दोस्तों वीडियो में विस्तार से जानेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन 2024 के पहले पूर्वानुमान को। अगर बीते साल दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन 2023 के पहले पूर्वानुमान की बात की जाए तो मार्च के पहले सप्ताह में पूर्वानुमान जारी किया था। जून से लेकर सितंबर के दौरान सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान था और देश भर में मानसून सीजन के दौरान 6% कम बारिश हुई थी। अगस्त में 20% कम बारिश का पूर्वानुमान था और अगस्त में 36% कम बारिश हुई और देश भर में सूखे जैसे हालात बने थे। इसके अलावा जुलाई में सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान था, वह काफी सटीक साबित हुआ था। नमस्कार, जेएमपी वेदर चैनल पर मानसून सीजन 2024 के पहले पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। देश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी का 15% हिस्सा कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। पहले से ही अच्छे मानसून की भविष्यवाणी से सरकार राहत की सांस लेती है, वहीं किसान भाइयों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि खरीफ सीजन में की जाने वाली खेती की सिंचाई पूर्ण रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून में होने वाली बारिश पर निर्भर है, जिसके बाद नदी, तालाब, कुएं भर जाते हैं, जो कि रबी सीजन में की जाने वाली खेती के लिए सिंचाई के संसाधन होते हैं। दोस्तों, मानसून सीजन के पूर्वानुमान में आगे बढ़े इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि रोजाना इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही मौसम की ताज़ी जानकारी आप तक पहुँचती रहती है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके। मानसून सीजन 2024 के पहले पूर्वानुमान में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कौन कौन सी वैश्विक मौसम परिस्थितियां हैं जिनका प्रभाव आने वाले मानसून सीजन पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए काफी अच्छे संकेत मिलने लगे हैं। प्रशांत महासागर में इस बार मजबूत लानीना बनने की संभावना है, लेकिन हिंद महासागर में इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव स्थिति देखने को मिल सकती है। इसका मानसून पर क्या असर होगा, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं इंसो स्थिति की। जानिए प्रशांत महासागर में इस बार अल नीनो बनेगा या ला नीना, कौन सी स्थिति बनने की संभावना है। जैसा कि ग्राफ में आप देख सकते हैं, रेड कलर में बीते साल मार्च से लेकर अक्टूबर तक नीनो 3.4 क्षेत्र के समुद्र सतह के तापमान को दिखाया गया है, जबकि ब्लू कलर में इस साल मार्च से लेकर अक्टूबर तक कितना तापमान दर्ज किया जा सकता है, कब तक लानीना बनने की संभावना है। बीते साल 2023 की बात की जाए तो प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र में इस समय मार्च के महीने में समुद्र सतह का तापमान तटस्थ स्थिति में बना हुआ था, लेकिन मई जून से प्रशांत महासागर में अल नीनो उभरने लगा था, तापमान बढ़ने लगा था, लगभग आधा डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ चुका था। जून जुलाई में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ चुका था, मजबूत अल नीनो बन चुका था। वहीं अक्टूबर आते आते 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ चुका था। लेकिन बीते साल के उलट इस बार मार्च से लेकर अक्टूबर तक प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान लगातार गिरने की संभावना है। इस समय मार्च महीने में प्रशांत महासागर में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा हुआ है, लेकिन इसके अप्रैल मई तक गिरावट आने की संभावना है। मई जून तक प्रशांत महासागर में अल नीनो पूरी तरह समाप्त होने की संभावना है। जुलाई अगस्त से आधा डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पहुंच सकता है। सितंबर अक्टूबर में 1.2 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने की संभावना है। अगस्त से प्रशांत महासागर में मजबूत लानीना की स्थिति बन सकती है, यह मानसून के लिए काफी अच्छा माना जाता है। अब जानते हैं इस बार हिंद महासागर में इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव या नेगेटिव कौन सी स्थिति मार्च से लेकर नवंबर तक बनने की संभावना है। हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र का तापमान बढ़ता है तो जो हिंद महासागर में इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति होती है, यह मानसून के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जबकि हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र में तापमान बढ़ता है तो जो हिंद महासागर में इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव स्थिति होती है, इससे मानसून पर असर पड़ता है, मानसून कमजोर भी हो सकता है। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि मजबूत लानीना बनने की संभावना है। इस समय इंडियन ओशन डाइपोल तटस्थ सामान्य स्थिति में बना हुआ है, लेकिन अप्रैल मई में इसके पॉजिटिव होने की संभावना है। आधा डिग्री सेल्सियस तापमान हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र का बढ़ेगा, लेकिन जून जुलाई में फिर से तटस्थ या सामान्य स्थिति में आने की संभावना है। अगस्त से सितंबर में नेगेटिव स्थिति में पहुंच सकता है इंडियन ओशन डाइपोल। हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र का तापमान लगभग 0.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन 2024 के पहले पूर्वानुमान में जानेंगे। इस बार प्रशांत महासागर में लानीना की स्थिति बनेगी, हिंद महासागर में इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव स्थिति बनने की संभावना है। और जानेंगे जून से लेकर सितंबर तक पूरे देश में कितनी बारिश दर्ज की जा सकती है सामान्य के मुकाबले। और जानेंगे किस महीने में कितनी बारिश होगी, जून जुलाई अगस्त सितंबर में कितनी बारिश होने की संभावना है। और देश के 4 प्रमुख क्षेत्र उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितनी बारिश होगी, किस क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले ज़्यादा और किस क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले कितनी कम बारिश होने की संभावना है, विस्तार से जानेंगे। आइए जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन 2024 के पहले पूर्वानुमान में जून में कितनी बारिश होगी। 1971 से लेकर साल 2020 तक हुई बारिश सामान्य बारिश मानी जाती है। सामान्य बारिश जून में 165.4 मिलीमीटर है, इसकी तुलना में 11% ज़्यादा बारिश होगी।
184.0 बारिश जून महीने में दर्ज की जा सकती है पूरे देश में। 2023 में 91% बारिश हुई थी, 9% कम बारिश दर्ज की गई थी जून महीने में। दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दूसरे महीने की बात करते हैं। जुलाई महीने की बात की जाए तो बाकी महीने से सबसे ज़्यादा बारिश जुलाई महीने में दर्ज की जाती है। 280.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है। इसका मुकाबले इस बार 11% कम बारिश होने की संभावना है। 249.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा सकती है। अगर बीते साल की बात की जाए तो 13% ज़्यादा बारिश हुई थी जुलाई महीने में, लेकिन इस बार 11% कम बारिश होने की उम्मीद है। अगस्त महीने की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बारिश वाला दूसरा महीना है। 254.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है। इसका मुकाबले इस बार अगस्त महीने में 10% ज़्यादा बारिश होगी। 280.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा सकती है। 2023 की बात की जाए तो देश में सूखा पड़ा था। 64% बारिश हुई थी, 36% कम बारिश हुई थी देश में। दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के आखिरी महीने सितंबर की बात की जाए तो सितंबर में 167.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है। इसके मुकाबले 13% ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। 190.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा सकती है। अगर पिछले साल 2023 की बात की जाए तो सितंबर में 13% ज़्यादा बारिश हुई थी। अब जानते हैं इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन में 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक पूरे देश में कितनी बारिश होने की संभावना है। 1971 से लेकर साल 2020 तक देश में औसत बारिश 868.6 मिलीमीटर है। इसकी तुलना में इस बार 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक 903.3 मिलीमीटर बारिश देश में दर्ज की जा सकती है। 99 से 109% के बीच बारिश होने की संभावना है, यानी कि 104% बारिश दर्ज की जा सकती है। देश में सामान्य के मुकाबले 4% ज़्यादा बारिश होगी। अब बढ़ते हैं आगे, जानते हैं देश के 4 प्रमुख क्षेत्र उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में सामान्य के मुकाबले कितनी कम या कितनी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहाँ पर जून से लेकर सितंबर तक 2% ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। साल 2023 यानी बीते साल भी 1% ज़्यादा बारिश हुई थी। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो 70% बारिश होने की संभावना है जून से लेकर सितंबर तक। अगर बीते साल की बात की जाए तो 18% कम बारिश हुई थी। इस बार 30% कम बारिश होने की संभावना है जून से लेकर सितंबर तक। मध्य भारत में मानसून वर्षा की बात की जाए तो जहाँ पर 26% ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। 2023 में जून से लेकर सितंबर तक 100% यानी सामान्य बारिश हुई थी। मध्य भारत में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा शामिल है। जून से लेकर सितंबर तक दक्षिण भारत में 20% ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। बीते साल 2023 में 8% कम बारिश हुई थी। दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप समूह शामिल है। अब जानते हैं जून से लेकर सितंबर तक देश के किस क्षेत्र में कम और किस क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। जून महीने की बात की जाए तो जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, बिहार, झारखंड के पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम, मेघालय में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 50% कम बारिश होगी। जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के पूर्वी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 50% ज़्यादा बारिश होगी। जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल में सामान्य या सामान्य से कुछ कम बारिश होने की संभावना है। जुलाई महीने की बात की जाए तो देश के अधिकतर भागों में सामान्य से कम बारिश होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण, केरल के उत्तरी क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 40% कम बारिश होने की संभावना है। जबकि पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र का दक्षिण भारत के सभी क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, बिहार, असम, मेघालय में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 40% ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। अगस्त महीने की बात की जाए तो अगस्त महीने में देश के कुछ क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो देश के बाकी क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होगी। सबसे ज़्यादा बारिश कोंकण, गोवा, गुजरात, सौराष्ट्र का दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और मध्य क्षेत्र तक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में सामान्य के मुकाबले 30 से लेकर 60% तक ज़्यादा बारिश होगी। मध्य भारत के ज़्यादातर राज्य, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कर्नाटक, तमिलनाडु में सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश होगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर राज्य, केरल के उत्तरी क्षेत्र, लक्षद्वीप समूह में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 40% कम बारिश होने की संभावना है। इस साल सितंबर महीने की बात की जाए तो मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत तक सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में भी सामान्य से अधिक बारिश होगी। जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, सौराष्ट्र का तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में सामान्य के मुकाबले कम बारिश होगी। जबकि पश्चिमी तटीय इलाकों, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, कोंकण, गोवा के उत्तरी क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले
20 से लेकर 70% तक ज़्यादा बारिश होगी। जून जुलाई अगस्त यानी 3 महीने की कुल बारिश की बात की जाए तो पश्चिमी मध्य राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ, उत्तर पूर्वी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, लद्दाख, तमिलनाडु में सामान्य के मुकाबले 15 से लेकर 25% ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, कोंकण में सबसे ज़्यादा बारिश होगी, जबकि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर राज्य, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 40% कम बारिश होगी। तटीय कर्नाटक में भी कम बारिश की संभावना है। 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक बहुत ज़्यादा बारिश यानी बाढ़ जैसी स्थिति बनने वाले राज्य की बात की जाए तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ क्षेत्र, कर्नाटक के पूर्वी क्षेत्र, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु है जहां पर सामान्य के मुकाबले ज़्यादा बारिश होगी। कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। आखिर में जानते हैं 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक देश के कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर सूखे की स्थिति बन सकती है। भले ही सामान्य से अधिक बारिश हो, लेकिन मानसून सीजन में कुछ समय के लिए सूखे की स्थिति कई बार उत्पन्न हो सकती है, जैसा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र, गांगी पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश के चलते कई बार सूखे की स्थिति बनेगी। कई स्थानों पर भीषण सूखे की भी स्थिति बन सकती है। उत्तर भारत, मध्य भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी तटीय इलाकों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी सूखे की स्थिति बन सकती है। दोस्तों, यह था दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन 2024 का पहला पूर्वानुमान। यह पूर्वानुमान आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और यह वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके।